ने तुम्हें उस कमज़ोरी के बाद क़ुव्वत अता किया। वजअला मिन बअदी क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा। अल्लाह जवानी की अहमियत बता रहा है कि मेरे बंदे उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुव्वत और जवानी देने के बाद तुम्हें ज़ोफ़ और कमज़ोरी अता कर दिया। वशैबा, और अल्लाह ने तुम्हें बूढ़ा बना दिया। तुम इतने लागर और कमज़ोर हो गए कि तुम्हारे लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ कुरान मजीद के अंदर जवानी का तज़किरा किया है, जिससे जवानी की अहमियत वाज़ेह होती है। एक और आयत कुरान मजीद की लेते हैं, और बाज़ मुफस्सिरीन उस आयत के बारे में क्या कहते हैं उसको भी हम देखेंगे। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अमवालि वल औलाद। ऐ लोगो, तुम जान लो, इस बात को अच्छी तरीके से मालूम कर लो, अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव, ये दुनियावी ज़िंदगी सिर्फ खेल और तमाशा है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। बाज़ मुफस्सिरीन आयत के इसी टुकड़े के बारे में कहते हैं, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनियावी ज़िंदगी को खेल और तमाशा बता रहा है। इस आयत के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के बचपने की जानिब रहनुमाई कर रहा है। जिस तरीके से एक बच्चा होता है वो बचपने की हालत में होता है, हर वक्त उसे सिर्फ खेल कूद की पड़ी रहती है। खेल और कूद के अलावा, खिलौने के अलावा उसे कोई भी दूसरी चीज़ नज़र ही नहीं आती। घर के अंदर है तब भी खेल रहा है, घर के बाहर वो जा रहा है तब भी खेल रहा है, सुबह भी खेलता है, वो शाम भी खेलता है। अल्लाह ये फरमा रहा है, मेरे बंदों, ये दुनिया की ज़िंदगी भी सिर्फ खेल और तमाशा है। वज़ीनतुन, और ये दुनिया तो ज़ीनत की जगह, बनाने और संवारने की जगह। मुफस्सिरीन इस आयत के टुकड़े के बारे में कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के ज़रिए इशारा कर रहा है इंसान की जवानी की जानिब। जब इंसान जवान हो जाता है, जब उसे सूझबूझ आ जाती है, इंसान अपने आप को बनाते फिरता है, वो ज़ेबो ज़ीनत का इजहार किया करता है, अपने आप को हमेशा वो बनाया और संवारा करता है। व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम, और ये दुनिया की जगह, आपस में फ़ख्र करने की जगह, एक दूसरे पे फ़ख्र इंसान करता है, एक दूसरे पे अपनी फ़जीलत जताने की कोशिश किया करता है। व तकासुरुन फ़िल अमवालि वल औलाद, और ये दुनिया की ज़िंदगी आपस में माल के सिलसिले में और औलाद के सिलसिले में एक दूसरे से सबकत कर जाने की जगह, उसमें फ़जीलत जताने की जगह है। अब देखो, इंसान की जब उम्र निकल जाती है और वो बुढ़ापे की उम्र में होता है, तो कभी कभी लोगों पे फ़ख्र करता है कि हमारी औलाद तुम्हारी औलाद से ज़्यादा सक्सेस है, हमारी औलाद तुम्हारी औलाद से ज़्यादा कामयाब है। इंसान आखिरी उम्र में अपनी औलाद पे एक दूसरे पे फजीलत जतलाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत की इस टुकड़े के ज़रिए इशारा किया है इंसान के बुढ़ापे की जानिब। ये बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है। अब इतनी बातें बयान करने के बाद कुरान मजीद से 2 आयतें रखी हैं जवानी की अहमियत बताने के लिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नौजवानों की तरबियत अगर करना हो तो हम उनकी तरबियत कैसे कर सकते हैं। इसके लिए नौजवानों को उन्हें ये बताना पड़ेगा कि आप के लिए कौन सी चीज़ें नुकसानदेह हैं, आपके बिगड़ने के असबाब क्या हैं। आम तौर पे जब इस मौजू पे कोई बात करना हो ना, तो एक सबसे बड़ी बात जो जहन में आती है लोगों के, वो ये आती है कि नौजवान जो बिगड़े हुए हैं तो इसका मतलब वो लड़की और लड़की के चक्कर में फंसे हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, ज़िनाकारी। बस इसी एक माना मफहूम को लोग ये समझ बैठे हैं कि ये नौजवानों का बिगाड़ है। टोटल ये नौजवानों का बिगाड़ नहीं है। ये नौजवानों के बिगाड़ का एक हिस्सा तो हो सकता है कि इंसान बिगड़ा है। एक वजह यह भी है कि वो लड़की के चक्कर में है, वो ज़िनाकारी के चक्कर में और इस चक्कर में रहता है, वरना इसके बहुत सारे असबाब हैं। अब एक एक करके मुख्तसर मैं आपके सामने बात करूंगा। सबसे पहली जो वजह मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, अपने वक्त को फजूल में ज़ाय और बर्बाद करना। आप देखिए मोबाइल का गलत इस्तेमाल किस तरीके से आज के नौजवान कर रहे हैं। बिला ज़रूरत, अगर कोई ज़रूरत है इंसान व्हाट्सअप खोले, फेसबुक खोले, इंस्टाग्राम चलाए,
ज़रूरत बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, इंसान बंद करके उसको ऑफ करके रख सकता है। लेकिन आप देख लें, इंसान अगर 14-15 घंटे जागता है तो आप उसमें देखेंगे 7-8 घंटे टोटल उसके मोबाइल के इस्तेमाल में चले जाते हैं। उसे दिन में 3-3 बार जाके मोबाइल चार्ज करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा ज़रूरत मोबाइल की तो नहीं हो सकती है। तो मोबाइल का गलत इस्तेमाल और उसमें अपना वक्त ज़ाय करना, ये एक अहम वजह है नौजवानों के बिगाड़ के सिलसिले में। एक वीडियो आपने देखी होगी, ये मैं आपको नुकसान बता रहा हूँ मोबाइल का। नौजवान कैसे बिगड़े हुए हैं। एक आदमी की वीडियो आई, वो खाने काबा में हजरे अस्वद के पास बैठा हुआ है और वो आदमी मोबाइल निकाल कर उसमें लूडो का गेम खेल रहा है और गया है बेचारा हज करने। ये है मोबाइल का फितना, ये है बिगड़े हुए नौजवान कि अगर गेम ना खेले तो इनका कोई काम चलने वाला नहीं है। और अल्लाह की कसम मैं तो ये भी कह सकता हूँ, और ऐसे बहुत सारे मनाजिर देखे जा चुके हैं कि इंसान अगर किसी कब्रिस्तान में मैयत को दफनाने के लिए गया हुआ है, अगर ये मालूम हो जाए कि 1 घंटा ताख़ीर हो सकती है जनाजे को दफनाने में, तो इंसान वहाँ भी एक साइड बैठ करके और गेम खेलना शुरू हो जाता है। इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए कि हमारे नौजवानों को मोबाइल ने कब्रिस्तान और मैयत को दफनाने की जगह से भी पाक नहीं रखा है। मेरे साथियों, एक वजह है नौजवान के बिगाड़ की मोबाइल और उसके फजूल इस्तेमाल। एक और वजह इसकी है, वजह नंबर 2, इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा खाली और फ्री ना रखे, और इसमें वालिदैन की जिम्मेदारी है। यहाँ माँ बाप की जिम्मेदारी है बनती है, या तो आप अपने बच्चों को किसी दीनी काम में लगा दिया करें या किसी दुनियावी काम में लगा दिया करें जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता हो, जिसका उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। और अगर माँ बाप आपको इस काम पे न लगाएं तो ऐ मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ, आप खुद ही कोई ऐसा काम तलाश करें, अपने आप को दिन के ज़्यादातर औकात में मसरूफ़ और बिज़ी रखा करें। क्योंकि जब इंसान बिज़ी होता है, इंसान जब मसरूफ़ हुआ करता है, शैतान उसके पास आता तो है बहकाने की वो कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन जब इंसान बिज़ी होता है, दिन भर वो काम काज करता है, रात को वो आदमी थका हुआ जल्दी सो जाता है, सुबह उठता है फिर वही रूटीन चली जाती है, लिहाजा शैतान को ज़्यादा बहकाने का मौका नहीं मिलने पाता है। लेकिन अगर आप हमेशा फ्री रहा करेंगे, बहुत सारे नौजवानों को आप देखें सुबह से लेकर शाम तक उनको कोई काम ही नहीं है, यहाँ होटल पे, वहाँ चाय अड्डे पे, हर जगह बैठे अपने वक्त को गुजार रहे होते हैं। ऐसी सूरत में शैतान को ज़्यादा मौका मिलता है, और वो शैतान तो हमें और आपको बहकाने में कितना ज़्यादा हमारे लिए कोशिशें करता है। उसने तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इजाज़त मांगी है। कुरान उठाओ, अल्लाह बयान फरमाता है, क़ाल रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। ऐ मेरे रब, इब्लीस वहाँ पे कह रहा है, ऐ मेरे रब तू मुझे मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों को क़यामत के दिन तक बहकाऊँगा। इला यौमि युबअसून। अल्लाह फरमाता है, क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम। अल्लाह बयान फरमाता है, ऐ इब्लीस तू मुझसे मोहलत मांगना चाहता है, जा मैंने तुझे मोहलत दे दी, मैंने तुझे रुख्सत दे दी, क़यामत के दिन तक मैं तुझे ये मोहलत देता हूँ। अब नौजवान साथियों, आगे का जुमला ज़रा गौर से सुने और इब्लीस की मजाल तो ज़रा देखें। इब्लीस ये कह रहा है, क़ाला रब्बी बिमा अग़वैतनी। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, वो अल्लाह को रब कह रहा है, ऐ मेरे रब, रब्बी, ऐ मेरे रब, बिमा अग़वैतनी, तूने मुझे गुमराह कर दिया, तूने मुझे सही रास्ते से भटका दिया था। अल्लाह पे वो इल्ज़ाम लगा रहा है। भला कोई बंदा इससे ज़्यादा और बेबाकी वाला अंदाज क्या इख्तियार कर सकता है कि वो अपने रब के सामने खड़ा हुआ है और रब के सामने अल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, ऐ मेरे रब अग़वैतनी, तूने मुझे गुमराह कर दिया था। लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़ि, लिहाजा मैं जब दुनिया में जाऊंगा तेरे सारे के सारे बंदों के लिए मैं तमाम बुरी चीज़ें मुज़य्यन करके पेश कर दूंगा, बना और सवार करके उनके सामने गुनाहों को ला करके रख दूंगा। आज देखो इब्लीस कितना कामयाब है, शैतान अपने इस मकसद में कितना ज़्यादा कामयाब है। आज हमारे सामने तो गलत चीज़ों को उसने अच्छा बना करके पेश कर दिया है।
वला उग़वियन्नहुम अजमईन, और मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह भी करता रहूँगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, हाँ मगर मैं उस बंदे को गुमराह नहीं कर सकता हूँ जो तेरे मुखलिस और खालिस बंदे होंगे, जिनको तूने चुन लिया है। इब्लीस की मजाल आप देखें, आज हम उस इब्लीस की बातों में आ रहे हैं, उस इब्लीस के बहकावे में आ रहे हैं जिसने हमारे रब पर इल्ज़ाम लगाया है, जिसने हमारे रब के सामने ये झूठ बोला है कि अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इससे ज़्यादा बदतरीन बात किसकी हो सकती है। और आज हम उसी के शहदाई हैं, आज हम उसकी हर बातें मानने को तैयार हैं। मेरे प्यारे साथियों, बचाओ अपने आप को मसरूफ़ रखो, बिज़ी रहेंगे, शैतान को बहकाने का मौका कम मिलेगा। एक और वजह हो सकती है बिगड़ने की, गलत दोस्तों का इंतखाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही अबू दाऊद की वो रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, रवाहु अबू दाऊद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, अपने दोस्त के दीन पर वो होता है, उसी पर अमल कर रहा होता है। अगर किसी को दोस्ती करना हो तो गौर कर ले, वो देख ले कि किस आदमी से उसकी दोस्ती हो रही है, किस आदमी से वो दोस्ती कर रहा है, उस आदमी को गौर ज़रूर कर लेना चाहिए। बाज़ सलफ़ में से एक किसी सलफ़ का कौल है, अस्साहिबु साहिबुन, ये साहिबुन जो सीन से बाद में आया, दोस्त खींचने वाला होता है, यानी अगर उसके अंदर कोई गलत बुराई पाई जा रही है तो वो आपको चाहेगा कि आप भी वो काम कर ले। बसा औकात आप देखें, कोई लड़का, कोई बच्चा होता है वो पान गुटके नहीं खा रहा है, कुछ दोस्तों की संगत पड़ी, धीरे धीरे करके दोस्ती है तो दे रहे हैं, अब इनकार नहीं कर पा रहा है, कभी कभी सिगरेट की डब्बी निकाली, ले एक फूंक तू भी मार ले, धीरे धीरे वो उसको खींच रहे हैं। कहा अस्साहिबु साहिबुन, दोस्त खींचने वाला होता है, अपनी जानिब आपको उस बुराई में लाने वाला होता है, लिहाजा दोस्ती बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। एक बहुत ही बेहतरीन बात बताऊं आपको, बुरे दोस्त का नुकसान इससे ज़्यादा क्या हो सकता था। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। वक्त है अबू तालिब के इंतकाल का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा, अल्लाह के नबी के बड़े अजीज़, आपके दिल के बड़े करीब थे, और अल्लाह के नबी चाहते थे कि ये ईमान ले आएँ, अभी तक ईमान न लाए थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके पास जाते हैं, उनके इंतकाल के वक्त उनके पास जाते हैं और ये जुमला कहते हैं, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरे चचा आप एक मरतबा कलमा पढ़ लीजिए, कलिमतन अशहदु लका बिहा इंदल्लाह, ये कलमा आप अपनी ज़बान से एक बार कह दीजिए, अशहदु लका बिहा इंदल्लाह, मैं आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ गवाही दे दूँगा। हो सकता था ना कि नबी की बातें, हो सकता था भतीजे की बातें उनके जहन में बैठ जाती, लेकिन उनके दो दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं, अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबू उमैया। ये अबू तालिब की दो बड़े बदतरीन दोस्त थे। एक तरफ अल्लाह के नबी उनको पैगाम दे रहे हैं, आप एक बार कलमा पढ़ लीजिए, अल्लाह के नबी से ज़्यादा हिदायत देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हादी बना कर भेजा है, आपके ज़रिए अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को हिदायत दिया है। सारी दुनिया के अंदर आज हिदायत अगर फैली है तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से फैली है। हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, लेकिन अल्लाह ने नबी के ज़रिए न जाने कितने लोगों को ईमान नसीब कर दिया, न जाने कितने लोग हिदायत पे आ गए। वहीं पे उनके दोस्त मौजूद हैं, वो कहते हैं, ऐ अबू तालिब, क्या आप अपने भतीजे के कहने की वजह से अपने बाप दादा के दीन से फिर जाओगे? क्या उनके धर्म से आप हट जाओगे? क्या अपने इस भतीजे के दीन को कबूल कर लोगे? इतना सुनना था। यहाँ नबी बार बार कह रहे हैं, ऐ मेरे चचा, एक बार, बस एक बार आप ये कलमा पढ़ लें, मैं आपके हक़ में रब से गवाही दे दूंगा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात कर लूँगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, बुरे दोस्तों का नुकसान तो ज़रा देखो, वहाँ पे बार बार वो आर दिला रहे थे, बार बार वो शर्म दिला रहे थे, ऐ अबू तालिब, क्या तुम अपने दीन से फिर जाओगे? आखिर में इंतकाल के वक्त उनकी ज़बान से जो जुमला निकलता है, मैं अपने बाप दादा के दीन पर मरता हूँ। कितना बड़ा नुकसान हुआ उस बुरे दोस्त का। लिहाजा कहते हैं कि इंसान
फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, अल्लाह के नबी ने फरमाया दोस्ती करना हो तो बहुत सोच समझ के करना, ये कोई मजाक का काम नहीं है कि चलो जिसके साथ मर्जी रह सकते हैं। तो ये बिगाड़ का एक अहम सबब है। दोस्तों में अच्छे दोस्त का इंतखाब होना चाहिए, बुरे दोस्त का इंतखाब आपको बिगाड़ की जानिब लेकर के जाता है। एक और चीज़ है नशे आवर चीज़ों का इस्तेमाल, जो चीज़ें नशा वाली हों, पान गुटखा तंबाकू। बहुत सारे नौजवानों को मैं देखता हूँ, बेचारे मुंबई से आते हैं, पूछो कितने हज़ार कमाते हो, बोलते 15 से 20 हज़ार। ठीक है, बहुत मेहनत से। क्या काम करते हो, अरे मत पूछो, पूरे दिन पसीने में। हाँ अच्छा, फिर तो इतने मेहनत से कमाए हुए पैसे बड़े सेफ रखते होंगे आप तो 1 रुपया फजूल का जाने नहीं देते होंगे। लेकिन आप ऐसे नौजवानों के बारे में पता करें, रोज़ाना कम से कम, गिरी से गिरी हालत वाली बात बता रहा हूँ, कम से कम 50 रुपये का गुटखा तो कोई खा ही लेता होगा। अगर एक बंदा सिर्फ रोज़ाना, ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ कम से कम 50 रुपये का गुटखा खा ले, एक हफ्ते में वो 1500 रुपये का गुटखा खा लेगा। एक महीने में 1500 का गुटखा खाएगा। एक साल में कितने का खाएगा, 18,000 रुपये का। और अगर कहीं यही हिसाब किताब चलता रहा और 5 साल तक ऐसे ही खाता रहा रोजाना, 5 साल तक, तो जानते हैं 5 साल में वो कितने का गुटखा खा लेगा, 90,000 रुपये का। बस ये तो मैं छोटा सा हिसाब आपको समझा रहा हूँ, वरना कितने लोग हैं जो महीने में 3-3, 4-4। एक मेरा दोस्त था, मैंने उससे कहा कि कितने का गुटखा खा जाते हो, बोला कि 100 रुपया तो लगभग रोज़ खा ही जाता हूँ। तो मैंने ऐसे हिसाब जोड़ के उसको बताया, मैं बोला इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल में तुम अपने 2 लाख रुपया तो गुटखे खा के थूक दोगे, और काम करते हो खून पसीने वाला। अब बहुत से हमारे यहाँ के गरीब होते हैं, हम लोग समझते हैं कि वो गरीब है और वो भी अपने आप को गरीब कहता है। हाल ये है कि रोज़ाना वो 10 गुटखे खाया करता है। मेरी नज़र में गुटखा खाने वाला कभी गरीब नहीं है। अरे भाई, जो हर महीने 2,000 रुपया 1,500 रुपया गुटखे खाकर थूकता है, वो गरीब कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। झूठ बोल रहा है वो आदमी। आप उसे गरीब ना समझें, आप उसका ताउन हरगिज़ ना करें अगर कोई ऐसा बंदा है। लिहाजा ये नशे आवर चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। तो नशे आवर चीज़ का इस्तेमाल ये एक अहम सबब है बिगाड़ का। एक और चीज़ है वक्त पर शादी और ब्याह ना करना, ये बहुत अहम सबब है। और इसके बारे में तो अल्लाह के नबी ने बाकायदा आर्डर किया हुआ है। आप उठाएं सही मुस्लिम किताबुन निकाह का चैप्टर, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो शादी करने की ताकत रखता हो, फल्यतज़व्वज, तो वो आदमी फिर शादी कर लिया करे। यहाँ अल्लाह के नबी ने लफ्ज़ बाआ का इस्तेमाल किया है और उलमा लिखते हैं कि बाआ के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं। एक तो वो जिस्मानी तौर पे इतना लायक हो, इस कदर वो जिस्मानी ताकत रखता हो कि अपनी बीवी का हक़ अदा कर सकता हो, और दूसरे वो आदमी इतना कमा लेता हो कि वो आदमी अपनी होने वाली बीवी का पेट पाल सके, उसके खर्चे बर्दाश्त कर सकता हो। अगर किसी के अंदर इतने ज़्यादा ताकत हो जाए, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं फल्यतज़व्वज, उसे शादी कर लेना चाहिए। क्या वजह है? वक्त पे शादी करने का फ़ायदा क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज। अगर कोई वक्त पर शादी कर लिया करेगा, ये उसके नज़र को भी झुका देगी, उसकी शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाएगी। तो वक्त पर शादी कर लेना ये एक अहम वजह है इंसान को बुराई से रोकने का। और अगर वक्त पर शादी ना की जाए तो इंसान फिर धीरे धीरे बुराइयों की तरफ जाता है, ये उसके बिगाड़ का सबब बन सकता है। चूँकि मैं वक्त की पाबंदी करते हुए चल रहा हूँ, इसलिए हर पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा ही बोल पा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। एक और वजह है इंसान की बिगाड़ का, नज़र की हिफाजत ना करना और शर्मगाह की हिफाजत ना करना। जी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे नूर के अंदर आयत नंबर 30 में इसी बात की जानिब लोगों को इशारा किया है। कुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। ऐ मेरे नबी, आप मोमिन मर्दों के दरमियान ऐलान कर दीजिए, आप इन्हें ये बतला दीजिए, यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, ये अपनी नज़रों की हिफाजत किया करें, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और ये अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। आप इस आयत को देखो
और जो हदीस मैंने आपके सामने इसके पहले पेश की, सही मुस्लिम के अल्फाज पे आप गौर करो। अल्लाह यहाँ पे बयान फरमा रहा है, ऐ मेरे नबी आप लोगों को दो काम के बारे में बता दीजिए, नज़र की हिफाजत कर लिया करें और अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत कर लिया करें। ये कैसे होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया शादी कर लो, ये दोनों चीज़ें तुम्हारी सेफ हो जाएंगी। जी, एक और हदीस है, ज़िना की बहुत सारी शक्लें हैं। हम लोगों को क्या लगता है ना कि ज़िना सिर्फ शर्मगाह से होता है। जी, आम तौर पर लोगों को यही लगता है। आइए मुस्नद अहमद की एक हदीस देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ज़िना किस किस किस्म का होता है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, फल ऐनान तज़नियान व ज़िनाहुमन नज़र, इंसान की दोनों आँखें भी ज़िना करती हैं। आँखों का ज़िना यह है कि इंसान अपनी आँखों से किसी गलत चीज़ को देखता है। वलियदान तज़नियान व ज़िनाहुमल बत्शु, और इंसान के दोनों हाथ भी ज़िना करते हैं। दोनों हाथों का ज़िना ये है कि इंसान अपने हाथों के ज़रिए किसी गलत चीज़ को छूता है, टच करता है। अब आप इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। वर्रिजलान तज़नियान, इंसान के दोनों कदम भी ज़िना किया करते हैं। वज़िनाहुमल मशियु, और इंसान के कदम का ज़िना यह है कि इंसान अपने कदम के ज़रिए किसी गलत जगह पे चल करके जाता है। वल्फमु यज़नी, इंसान का मुँह भी ज़िना करता है। वज़िनाहुल क़ुबल, इंसान के मुँह का ज़िना यह है कि इंसान अपने मुँह से किसी भी गलत चीज़ को छुए, उसको टच करे। अब आगे अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, इंसान अपनी नज़र से गलत चीज़ को देख लेता है, हाथों से छू लेता है, पैर से चल करके चला जाता है, और जब उससे मुँह को लगा लिया करता है, अब इसके बाद ये मरहला आता है कि दिल में उसके आरज़ू होती है, उसका दिल आरज़ू करता है और तमन्नाएँ करता है उस काम को करने के लिए। वल फ़र्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबुहु, और इंसान की शर्मगाह या तो उसकी तस्दीक करती है या उसकी तकज़ीब करती है। यानी शर्मगाह या तो ज़िना कर लेती है या इंसान को ज़िना से बचा लिया करती है। आगे मरहला जा कर के यहाँ शर्मगाह का आता है। इससे पहले ये सारे ज़िना, इसके बारे में हम नौजवान कभी गौर क्यों नहीं करते हैं? हाथ से ज़िना हो रहे, पैर से हो रहे, आपकी आँखों से हो रहे, अगर कान से गलत सुन रहे हैं तो ये आपके कान का भी ज़िना है। आगे बिगाड़ का एक और जो सबब हो सकता है, उसकी जो वजह हो सकती है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हलाल रोज़ी ना कमाना और हराम कमाई करना। हराम कमाई का नुकसान क्या है? आइए एक हदीस देख लेते हैं, बड़ी प्यारी हदीस है। आप ज़िंदगी में करोड़ रुपया कमा लें, मैं बोलता हूँ आप अरबों खरबों कमा लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को अपने सामने रखें। एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास दुआएं करने आता है। वो आदमी बड़ी दूर से चलने के बाद अल्लाह से दुआएं कर रहा होता है हाथ उठा करके, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हराम, वो आदमी जो खाना खाया करता है उसका खाना भी हराम और उसका पीना भी हराम है। व मलबसुहु हरामुन, उसका लिबास भी हराम का हुआ करता है। व गुदिया बिल हरामी, और उसकी ग़िज़ा भी हराम माल की हुआ करती है। जो भी चीज़ें वो खा करके बड़ा हुआ है, उसकी नशोनुमा जिस ग़िज़ा पे हुआ करती है वो भी हराम की हुआ करती है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वो आदमी अल्लाह के सामने हाथ उठा करके दुआएं करता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके वो दुआएं करता है, चाहे वो खाने काबा के अंदर जा करके दुआएं कर लें, चाहे वो हजर अस्वद के पास बैठ कर दुआएं कर लें। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कैसे करेगा जब वो आदमी खाता हराम का है, पीता भी हराम का है, पहनता भी हराम का है, तो उसकी दुआ कबूल हो तो कैसे हो। एक और वजह, क्योंकि ये मौजू काफ़ी वसी है जो मौजू मुझे दिया गया है, इसलिए बड़ा इख्तिसार के साथ मैं चल पा रहा हूँ। एक और वजह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना ना मानकर दूसरों को अपना नमूना और आइडियल मानना। आजकल आप देख लें लोगों के लिबास कैसे हैं, फला फिल्मी एक्टर के जैसे, फला क्रिकेटर के जैसे, फला फुटबॉलर के जैसे।
हमारी माँ और बहनों के लिबास कैसे हैं, फला एक्ट्रेस के अंदर, वो फला सीरियल के अंदर उसने ऐसा पहना है, फला ड्रामे के अंदर उसने ऐसा पहना हुआ है। ये हमारी माँ और बहनों का मिजाज, उनकी चॉइस बनी है। अफसोस है कि जिन माँ और बहनों की आंखों से आज तक कभी हालत नमाज में, सजदे की हालत में आंख से आंसू नहीं गिरे हैं, उनकी आंखों में आंसू आता है तो कब आता है जानते हैं? वो ड्रामे देखकर, वो सीरियल देखकर वो इतनी सीरियस हो जाती हैं कि सिसकियां ले रही होती। आप जाकर देखें, पूरी आंखें उनकी नम है। मेरे प्यारे भाइयों, जिस कौम की खवातीन का ये हाल हो कि उनकी आंखों से रब्बे कायनात को याद करने के बाद नहीं, सजदे में सर रखने के बाद कभी उनकी आंख से आंसू तो नहीं आता है, उनकी आंखों से आंसू आता है। तो ये सीरियल और ड्रामे और फिल्में देख करके फिर ऐसी माँ और बहनों के जन्म से फिर नौजवान जो पैदा होने वाले हैं और जो आने वाली नस्ल है, वो फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे बनेगी, वो अबू बकर सिद्दीक कैसे बनेगी, वो उस्मान गनी कैसे बनेगी। मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐसी कौक से यही सारे लोग ही जन्म लेंगे जो हमारे और आपके सामने नजर आ रहे हैं। क्योंकि वक्त मेरा खत्म हो चुका है, बातें बहुत सारी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार कही गई तमाम बातों पे हमें और आप तमाम हजरात को अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन।